जोड़ो यात्रा। एक चीज़ बताइए, जिस पार्टी का ना भारतीय संस्कृति, ना सभ्यता, ना संस्कृति, ना उनके दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा, जिस पार्टी ने अपने कार्यकाल में भारतीय संस्कृति तो दूर की बात है, गरीबों नारा लेके खेलना चालू किया, गरीबों का भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया, हिंदुस्तान और हर एक हिंदुस्तानियों को भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया, वो आज क्या करने चले? भारत जोड़ो यात्रा। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का हताशा दर्शाता है। 2024 में उनको सामने काले अंधेरा छाए हुए दिखाई दे रहा है। इनका तो सूरज पूरी तरह से डुबाने का काम हर भारतीय ने कर चुका है। और रही बात, अब हर भारतीय ने ये शपथ ले चुका है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, तो रही बात इनके सामने वही दिखाई दे रहा है, अंधेरा छाया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले क्या क्या ड्रामा करने चले थे ये राहुल गांधी जी, जो हमारे भाजपा का नेतृत्व में जो प्राइम मिनिस्टर को क्या क्या अनाप शनाप बक देते हैं। 100 गाली ऐसे काउंट करवाऊंगा तो 100 गाली कम पड़ जाएगा, 100 नंबर शायद कम हो जाएगा, गाली कम नहीं होगा, 100 नंबर कम पड़ जाएंगे। इतना गाली दिया है एक संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति को। आज वही उन्होंने क्या क्या ड्रामा कर रहे हैं, जाके हमारे श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि पे फूल चढ़ा रहे हैं। भाई साहब, आपने माना कब है? जिस प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहे हो, जिस पार्टी को गाली दे रहे हो, जो भारत आपने जोड़ने चले हैं, जिस भारत के ऊपर आपको आन नहीं है, शान मानते नहीं हो आप कांग्रेस पार्टी, आप उसी भारत का बात जोड़ने चले हो। भाई साहब, कांग्रेस पार्टी आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का जो चीफ है ये युवराज है, इटलियन पार्टी का युवराज को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारत कहीं से टूटा हुआ था? भारत हर तरफ से जुड़ा हुआ था। और अगर ये भारत और भारतीय संस्कृति को किसी ने रक्षा करने का काम किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में माननीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है। आज आपने कुछ दिन पहले जब रसिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट देखे थे, तब भी देखे थे किस तरह से विदाउट पासपोर्ट खाली एक झंडा दिखा दिया है कि क्या ताकत होता है झंडे का। सर, जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री जी की माता जी का देहांत हुआ था, तो उसमें उन्होंने अपने एक बेटे की तरह एक फ़र्ज निभाकर और सारे प्रोटोकॉल को दरकिनार कर एक आम नागरिक की तरह अपनी माता जी का संस्कार करके और दोबारा जो है वो देश की और राष्ट्र की सेवा में 1.5 घंटे बाद आ गए। तो विपक्ष जो है इसमें बहुत किलसा हुआ है कि देश में 18 घंटे काम करने वाला और 6 घंटे सोने वाला जो है प्रधान सेवक, जो अपने आप को चौकीदार कहता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि वो अपनी माँ के अब संस्कार करने के बाद दोबारा काम पे लग गए हैं? देखिए, एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये शेरनी को मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और दिवंगत आत्मा को ताकि ईश्वर के श्री चरणों में स्थान मिले इसका प्रार्थना भी करता हूं। रही बात माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, इन्होंने कितना दिन छुट्टी लिया, और रही बात यहाँ विपक्षियों को, ये तो बीच बीच में कहाँ थाईलैंड चले जाते हैं मसाज करवाने के लिए। मैं साहब, यहाँ न्यू ईयर पार्टी कम से कम इस बार ये भारत जोड़ो के यात्रा के नाम से ही सही, सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे ही सही, कम से कम इस बार न्यू ईयर मनाने कम से कम थाईलैंड नहीं पहुंचा। नहीं तो थाईलैंड जाते थे, क्या क्या करके आते थे, भगवान जाने वो जाने। सर, ये कहते हैं बदलाव की आंधी और सिर्फ राहुल गांधी, तो इस बारे में क्या कहेंगे? क्या बदलाव होगा 2024 में, या जनता तो है वो किसको दोबारा चुनेगी? सर देखिए, बदलाव तो होगा, और इतना बड़े बदलाव होगा ना कि कांग्रेस पार्टी अभी जो रीजनल पार्टी बनते जा रही है, ना ही ये इंडियन रह गई है, ना ही ये नेशनल पार्टी रह गई है, और ना ही ये कांग्रेस पार्टी रह गई है। ये तो कांग्रेस पार्टी था ही नहीं कभी, ये तो एक फैमिली का, परिवार का पार्टी बन के रह गई। सर, ये हिमाचल में जो जीते हैं, ये कैसे जीत गए हिमाचल में? देखिए, आपका क्वेश्चन का पहला आंसर दे दूं, पहला क्वेश्चन का आंसर दे दूं, दूसरा वाला क्वेश्चन का भी जवाब दे रहा हूं। जी सर, आपने अभी बोला था बदलाव की आंधी, तो बदलाव को आंधी तो देखने को मिलेगा। रही अभी जो बात मैंने बोल रहा था आपको कि ये ना ही इंडियन पार्टी रह गई है, ना ही नेशनल पार्टी रह गई है, ना ही कांग्रेस पार्टी रह गई है, ये रही बात, ये एक रीजनल पार्टी बनते जा रही है। तो बदलाव का आंधी 2024 में उसमें मोहर लगाने का, पूरी ठप्पा लगाने का काम हर एक हिंदुस्तानी करेगा। जो कांग्रेस मुक्त भारत है ना, वो कांग्रेस मुक्त भारत होके ये हर एक हिंदुस्तानी, तो ये है बदलाव का आंधी। ये बदलाव का आंधी आने वाला है 2024 में, और भारतीय जनता पार्टी 400 से भी ज़्यादा सीटें लेके
दोबारा तो आए थे, फिर तीसरी बार आने जा रही है। सर ये हिमाचल में जो जीत हुई है इनकी, उसके बारे में क्या कहेंगे? दूसरा क्वेश्चन का आंसर दे दूं, जो हिमाचल वाला बात आपने बोली है, हिमाचल में बाकायदा हमने हारे हैं और हम इस हार को स्वीकार करते हैं, लेकिन वहाँ हर एक जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इतनी बड़ी मैंडेट दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो कभी अभी पिछले टाइम में आपने देखे होंगे, अगर वोट शेयर का कैलकुलेशन करें, वोट शेयर 6% के आसपास आता था, इस बार 1% से लेस देन 1%, दैट इज ए हिस्टोरिकल विन। इसको आप उस तरह से मत देखिए, वोट परसेंटेज के अगर विचार से देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो कम मार्जिन से जीता है ना, एक पार्षद के चुनाव में इतना मार्जिन से जीतता नहीं है, इतना मार्जिन से जीतता है जितना एक विधानसभा में हुआ है वहाँ। सर लास्ट सवाल आपसे एक पूछना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ ठंड भी हो रही है। अब ये जो टी शर्ट पहन के राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, एक ये बता दीजिए शॉर्ट फॉर्म में, और एक ये बता दीजिए कि 2024 में किसकी सरकार? देखिए 2024 वंस अगेन मोदी सरकार, 2024 वंस अगेन भाजपा सरकार। और ये सर जो टी शर्ट पहन के घूम रहे ठंड में, के कह रहे ठंड जो है वो खाली एक भ्रम है। देखिए 2024 वंस अगेन मोदी सरकार, वन अगेंस्ट विश्वास की सरकार, वंस अगेन विकास की सरकार, वंस अगेन भाजपा सरकार। और रही बात आपका सो कॉल्ड जो युवराज है, ये उनका शायद ये सारे जो ये खानदानी चमचे हैं ना, ये मानते हैं इनको युवराज मानते हैं और इनको युवा लीडर मानते हैं। तो जवानी का जोश है, हो सकता है। सर आपको ठंड लग रही है मगर उनको ठंड नहीं लग रही, इस बारे में बता दीजिए थोड़ा सा आप शॉर्ट फॉर्म में। भाई साहब ये बीच बीच में जो मसाज लेके आते हैं ना, इससे मसाज कहाँ से लेकर आते हैं सर? ये उनको पूछिए ना। तो आप नहीं लेते सर ऐसा मजाज कि आपको ठंड लग रही है? सर हम नहीं लेते, हम हिंदुस्तानी हैं, हम घर में लेते हैं। सर वो कह रहे ठंड जो है वो खाली भ्रम है, ठंड जो है वो लगती नहीं है, आप महसूस करते हो। सर ये कौन सा तर्क होता है, महसूस करते हो आप ठंड को? नहीं, ये तो जो मसाज लेते हैं वो बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि हम तो ये नहीं करते। हम थाईलैंड तो पहुंच। सर सत्येंद्र जैन जी भी जेल में मसाज ले रहे, क्या वो भी स्वेटर नहीं पहन रहे, वो भी टी शर्ट में घूम रहे हैं क्या? ये एक ही सिक्के का चट्टे बट्टे है। आओ और पियो पार्टी और खानदानी पार्टी, ये जो इटलियन पार्टी है, ये एक ही सिक्के का चट्टे बट्टे है। इसीलिए इनको मसाज से बड़ा नाता है, बड़ा इनको करप्शन से नाता है और हिंदुस्तानी से चीड़ है। इनको हर एक नेशनलिज्म के मुद्दे पे इनको एलर्जी होता है। सर आप उनकी टी शर्ट से परेशान हैं, या कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि वो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं सर्दियों में, कहीं जनता उनको 2024 में प्रधानमंत्री ना बना दे? सर देखिए जनता परेशान है इनका नाटक देखते देखते, हम परेशान नहीं है। ये जितना दिखाते जाएंगे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक उतना ही बढ़ते जाएगा। आप देखे होंगे किस अभद्र भाषा के साथ ये लोग उतरते हैं। कुछ दिन पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, ये इलेक्शन से पहले जिस अभद्र भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया था एक संवैधानिक पद में बैठे हुए प्रधानमंत्री के लिए, तो देते रहे। ये इनका खिसकते एक रीजनल पार्टी बन गया है। तो इनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि रीजनल पार्टी में कम से कम शामिल हो रहा है। और मैं जनता को धन्यवाद देता हूं, हर एक हिंदुस्तानी को धन्यवाद देता हूं जो ये मिशन को सक्सेसफुल करने में अपना योगदान दिया है। धन्यवाद सर। जय श्री राम। जय श्री राम।